नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हिंदुस्तान में कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। कोरोना के खतरे के बीच कोरोना से भी ज्यादा डरावनी तस्वीर दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल की है, जो खौफनाक है, दिल दहला देने वाली है और रुलाने वाली भी है। इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर भास्कर मिश्रा, मनीष प्रसाद और पवन नारा ने इस स्टोरी पर काम किया। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना हॉस्पिटल के अंदर पहली बार कैमरा गया। अंदर से जो तस्वीरें सामने आई वो सन्न कर देने वाली है। कोरोना वार्ड के अंदर का वीडियो आपको विचलित कर सकता है, लेकिन कोरोना से पीड़ित मरीजों पर क्या बीत रही है, इसे सामने लाने के लिए यह वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें भयानक हैं, दर्दनाक हैं। इनको देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीज बेसुध दिख रहे हैं। उनके शरीर हिलडुल नहीं रहे। वार्ड में कोई केयर करने वाला नहीं दिख रहा। अस्पताल के वेटिंग एरिया में लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। स्ट्रेचर पर कम से कम 4 लाशें दिख रही हैं। इस कॉरिडोर के बाहर दूसरी तरफ भी 2 कोरोना मरीजों के शव रखे हैं। ये शव यहां कितने घंटों से हैं, कोई नहीं जानता। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले ये बता दें कि ये दिल्ली के सबसे बड़े डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल एलएनजेपी यानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के वीडियो है। ये कोई वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि ऑथेंटिक वीडियो है। इनमें किसी भी तरह की काट छांट नहीं की गई है। बस हमने इसे थोड़ा सा एडिट किया है, क्योंकि रॉ वीडियो इतने भयानक हैं कि हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते। एलएनजेपी के कोरोना वार्ड में फ्लोर पर एक शख्स पड़ा है। उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं है। इस वार्ड में बेड के ऊपर पेशेंट है। आप हैरान रह जाएंगे ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीर पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सफाई सुनकर। कई बार क्या होता है कि पेशेंट सिक होता है, पेशेंट का जब हम सीपीआर करते हैं तो कपड़े निकाल के उनको रिससिटेट करते हैं, छाती से सारे कपड़े निकालते हैं। और जैसे पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है, पेशाब का कैथेटर लगा हुआ है, यूरिन का कैथेटर लगा हुआ है, तो उसके लिए कपड़ों को निकाल के ही हम उसको कैथेटर को रिमूव करना होता है। और जब छाती को हम कंप्रेस करते हैं तो कपड़े निकाल के और उसका सीपीआर करते हैं। ऐसा होता है कई पेशेंट जैसे किनारे पे हैं, पेशेंट्स किनारे पे है और पेशेंट कई बार स्लिप हो गया तो उसको वापस रिपोजिशन करते हैं। अस्पताल की लॉबी में लाशों की ऐसी तस्वीरें कुछ दिन पहले मुंबई में दिखी थी। अब वैसी ही तस्वीरें दिल्ली के अस्पतालों में दिख रही हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर इनकी इस तहकीकात में दिखा अस्पताल का वेटिंग एरिया। जो लोग अपने मरीजों से मिलने आते हैं उनके लिए अस्पताल ने यह फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, लेकिन अब तो यहाँ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। स्ट्रेचर पर 4 लाशें दिखाई दे रही हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेश कुमार से जब हमने इस वीडियो पर सवाल किया तो उन्हें इसे लिफ्ट के पास की जगह बताई, जहां वार्ड से लाशों को लाकर रखा जाता है। लिफ्ट से लेके आते हैं, एक एक करके नीचे लेके आते हैं लिफ्ट से। और जब लिफ्ट में नीचे आ जाती हैं तो 3-4 वैन एक साथ लगाते हैं। जो हर्ष वैन होती है जो मोर्चरी में शिफ्ट करते हैं तो 3-4 गाड़ी एक साथ लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नर्सिंग ऑर्डरली है वो 3-4 गाड़ियों के साथ एक ही होता है, तो वो मैनेज करता है इनको शिफ्ट करने में मोर्चरी में। सो ये जो है ये हमारा यहाँ पे जब ऊपर से नीचे आता है तो ये लिफ्ट के सामने का पिक्चर आपने दिखाया है, और वहाँ पे ये मोर्चरी में शिफ्ट होने के लिए और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 8 से 9 डेड बॉडीज आती हैं रोज न्यू मेडिकल ब्लॉक में, क्योंकि सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत सिक होते हैं, ठीक है ना। और वो पेशेंट्स होते हैं कोरोना के जिनको कि किसी को डायलिसिस चल रहा है, किसी को मल्टी ऑर्गन फेलियर है, किसी का आईसीयू में डेथ हो गया। जो ये बेड बॉडीज हैं ये आईसीयू से आती हैं, कुछ तो 2nd फ्लोर से और कुछ जो है न्यू मेडिकल ब्लॉक से आती हैं। सो हमारे पास 8 से 10 डेथ होती हैं, वो हम स्वीकार करते हैं, उसमें कुछ हम छुपा नहीं रहे हैं। डेथ होती हैं और डेली होती हैं। जब हम एलएनजेपी अस्पताल की मॉर्चरी में पहुंचे तो वहीं के एक डॉक्टर ने हमें जो बताया वो सन्न कर देने वाला था। भरा हुआ है कि है अभी? हाँ, भरा हुआ, काफी बॉडी। एग्जैक्ट फिगर हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, तो ऐसी भी स्थिति आती है कि आपको कॉरिडोर में रखना पड़ता है? हाँ, 1-2 बार आई है ऐसी स्थिति है। मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, लेकिन सीनियर डॉक्टर जो है उन्हीं को अलाउड है ये प्रेस रिलीज। मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, और कहीं ऐसा भी है कि बॉडी लेने से लोग इनकार कर रहे हैं, भाई आए ही नहीं लेने? ऐसा भी हो जाता है।
एलएनजेपी अस्पताल का वीडियो तो आपने देख लिया, अस्पताल की मॉर्चुरी के डॉक्टर को भी सुन लिया, लेकिन हमने ये वीडियो बनाकर छोड़ नहीं दिया। हम सॉल्यूशन की तलाश तक गए। इसीलिए हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से डायरेक्ट सवाल पूछा। उस वीडियो को मैंने भी देखा था, अब उसके बारे में डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की डेथ होती है तो बहुत दुखद है, उसको ठीक से रैप करके, और ये वार्ड में ही रैप करना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको ओपन में ले जा नहीं सकते हैं। देखिएगा, मैंने बताया ये वॉर लाइक सिचुएशन है, इसके लिए हमारे को काम ज़्यादा भी करना पड़ेगा, और जहाँ से भी हमें लोग मिलेंगे हम जरूर उनको भर्ती करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 50 दिनों में 5.5 लाख मरीज होने वाले हैं और दिल्ली को करीब 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। कोरोना टेस्ट कराने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए। मुख्यमंत्री ने अपनी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताया, साथ ही दिल्ली की कोरोना रिपोर्ट भी बताई। आज दिल्ली की जो पोजीशन है, दिल्ली में 31,000 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18,000 लोग अभी एक्टिव केस हैं जिनको अभी भी बीमारी है। 900 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। जो 18,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, इनमें 15,000 होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताई। उसके बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना का हेल्थ बुलेटिन निकाला। हेल्थ बुलेटिन के हिसाब से दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,501 नए केस आए और 48 लोगों की मौत हुई। बैकलॉग को मिलाकर दिल्ली में एक दिन में मौत का नंबर 79 बढ़ गया। दिल्ली में कोरोना के टोटल केस 32,810 हैं। इनमें से 12,245 लोग बीमारी से रिकवर हो चुके हैं और 984 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जो नंबर सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं वो ये हैं, 19,581। दिल्ली में 19,581 एक्टिव पेशेंट हैं। इनको इलाज चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए, डॉक्टरों की मदद चाहिए, अस्पताल में बेड चाहिए और जरूरत पड़े तो आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट भी चाहिए। आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे। जो आज 31,000 केस हैं, ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल की जगह घर पर क्वारंटीन रहने का फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले के तहत करीब 15,345 कोरोना मरीज घर पर ही रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन जितने बच गए हैं उनके लिए भी अस्पताल में बेड मिलना कठिन हो रहा है। आज भी दिल्ली के अंदर लगभग 50% बेड अवेलेबल हैं और अगले 10 दिन के अंदर हम इसको 15,000 पे ले जाएंगे। जब हमारा टारगेट लगता है कि उससे आधे भी हमें जरूरत नहीं है, तो हम तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। दिल्ली में 90 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अभी कोरोना का इलाज हो रहा है और दिल्ली सरकार की 5 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10,000 बेड है, जिसमें से ऑलरेडी हम 5,000 बेड, दिल्ली सरकार 5,000 बेड उसमें से डेडिकेट कर चुकी है और केंद्र सरकार के पास लगभग 12,000 बेड है, उसमें से लगभग 1,000 बेड उन्होंने भी किए हुए हैं और आगे वो भी बढ़ाएंगे। चीफ मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो या फिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, इतना तो सब मान रहे हैं कि दिल्ली में आने वाले समय में कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा। दिल्ली में पिछले 7 दिनों में कोरोना का ग्रोथ रेट 5.24% है, जबकि पूरे देश में कोरोना का ग्रोथ रेट रोजाना 3.5% का है।
दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस का डबलिंग रेट 12 से 13 दिनों का है, जबकि देश का औसतन डबलिंग रेट 20 दिनों का हो गया है। दिल्ली में हर रोज जितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से हर 4 में से 1 आदमी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, जो बड़े खतरे की आहट दे रहा है। 10 जून को 5077 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई, जिनमें 1501 पॉजिटिव केस निकले, यानी 29.56% सैंपल कोरोना पॉजिटिव निकले। 9 जून को 5464 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई थी, जिसमें 1366 सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे, यानी 25%। इससे एक दिन पहले यानी 8 जून को दिल्ली में सिर्फ 3699 कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आए थे, जिनमें 1007 पॉजिटिव केस निकले, यानी 27.22% सैंपल कोरोना वाली निकली थी। क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? ये सवाल हमने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से पूछा। सर, दिल्ली से आज अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पहले तो दिन में दिल्ली की सरकार ने यह कहकर सबको डरा दिया कि दिल्ली में जुलाई के एंड तक 5.5 लाख मामले हो जाएंगे, और आपने भी सर कुछ दिनों पहले ये कहा था कि दिल्ली का पीक जून जुलाई में कभी होगा, लेकिन वो इस हद तक होगा ये नहीं अंदाजा था। आप सहमत हैं जो अनुमान लगाया है दिल्ली की सरकार ने एक्सपर्ट्स की राय पर? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि क्या कितने केसेस होंगे और कितने पेशेंट्स को एडमिशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये बात आपकी सही है कि आस्ता आस्ता केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर हमें अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ठीक रखना है तो हमें 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इन्फेक्शन को अपने शहर में फैलने से रोकें। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे हम ऑफिस जाएं, चाहे शॉपिंग करने जाएं, या कहीं बाहर खाना खाने जाएं, या किसी तरह से ट्रैवल करें। दूसरा चीज़ ये है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि जो 80 से 90% जो लोग हैं जो कोविड से इन्फेक्ट होते हैं, उनको बड़ी माइल्ड इलनेस होती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं, डॉक्टर से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और इससे हॉस्पिटल के जो स्ट्रेन पड़ेगा वो कम हो जाएगा, और सिर्फ जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं या जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वही हॉस्पिटल में फिर दाखिल हो पाएंगे। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में 2000 एक्स्ट्रा हॉस्पिटल बेड्स तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि जून के अंत तक 15,000 नए बेड्स की जरूरत होगी, लेकिन बड़ी चिंता 31 जुलाई को लेकर है, जब दिल्ली में 80,000 बेड्स की जरूरत का अनुमान लगाया गया है। मैं खुद निकलूंगा कल से, परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। दिल्ली सरकार के पास करीब 10,000 बेड्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल और नई फैसिलिटीज को मिलाकर 10,000 बेड्स और हो सकते हैं, लेकिन 80,000 बेड्स तैयार करना बहुत मुश्किल है। ये बात दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मान रहे हैं। इसीलिए हमने उनसे पूछा कि दिल्ली वालों की जान कैसे बचेगी। तो हर व्यक्ति डर रहा है, वो सोच ही रहा है कि कोरोना हुआ मतलब जान गई। एक मौत का डर जो है वो हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने देश के भी आंकड़े देखें या बाहर के भी आंकड़े देखें, तो कोरोना से जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम है, 2 से 3% है। तो मतलब कि ये कि 97% पेशेंट जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर हम भारत के भी आंकड़े देखें तो भारत में मोर्टेलिटी कम है, और हम अगर देखें कि हमारे आईसीयू में वेंटिलेटर पे कितने पेशेंट्स हैं तो वो सिर्फ 1% के करीब है। इसका ये मतलब कि ऑक्सीजन के साथ और सपोर्ट के साथ 98 to 99% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये सोचना कि अगर आपको कोविड-19 हो गया या कोरोना आपको इन्फेक्शन हो गया तो ये एक डेथ सेंटेंस है, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है। और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अब हमारे 50% के करीब लोग रिकवर हो रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि रिकवरी रेट आस्ता आस्ता बढ़ के 80% से ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे मोर्टेलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वेस्ट। और हम अगर देखें आईसीयू में तो बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं ओवरऑल जो वेंटिलेटर पे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और लोगों के मनों के जो सवाल थे उनके जवाब दिए और उनका डर भी दूर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर।